प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 17, यूहन्ना 21 का 15 से 17 वचन तक सब ध्यान से सुने। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। इधर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा, जो हम सब ने सुना परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने संत पतरस को 3 बार बोला, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया है, ये तीसरी बार है। तो पतरस से प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, जब पतरस मछली पकड़ने चला गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, सब ध्यान से सुने, 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा।
प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा है, क्या तू इससे बढ़कर, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे जब पूछा है तो 3 बार पूछा। उसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह हम सबसे पूछ रहा है। कोई ना कोई बात हमारे अंदर होगा जिसको अभी तक हमने छोड़ा नहीं है। जैसे पतरस से पूछा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसी मुताबिक परमेश्वर हम सब से बात कर रहा है। जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हम सब से क्या बात कर रहा है। कितनी बातें अभी भी जो हमारे जीवन में हैं, जो हम परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर के काम से बढ़कर, परमेश्वर की बातों से बढ़कर हम उन बातों की ओर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर चाहता कि हम उन सब बातों को छोड़कर तन मन से, दिल जान से अपने प्रभु को प्रेम करते हुए उसके पीछे चलें, प्रभु के काम को करें, उन बातों को अपनाएं जो परमेश्वर चाहता है। उन तमाम बातों को हम छोड़ दें जिन बातों के लिए हम बार बार चूक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इस समय प्रभु चाहता है कि हम उन तमाम बातों को छोड़ दें। जैसे पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने बात किया है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, 15 वचन, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा है, क्या तू इनसे बढ़कर मछली पकड़ने चला गया? यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब ये तीसरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर, मुर्दों में से जी उठकर चेलों के ऊपर प्रकट हुआ है और अपने आप को प्रकट करते हुए पतरस से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? पतरस जब मछली पकड़ने चला गया, प्रभु यीशु मसीह चाहता था इस बात को छोड़ दे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे बात किया, 3 बार उससे पूछा, बात करते वक्त तीसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा तो पतरस उदास हो गया। 17 वचन, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे
प्रीति रखता है। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उससे बोला। उसी मुताबिक जब परमेश्वर अपना वचन भेजता है, हम सबसे बात करता है, बार बार हमसे बात करता है, जैसे पतरस से 3 बार बोला, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हमें उन बातों को छोड़ना होगा जिन बातों के कारण हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह चेलों के ऊपर जब प्रकट हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसी प्रकार परमेश्वर हम सबसे आज बात कर रहा है। जिन बातों के कारण हम झुक जाते हैं, जो बातें ऐसी हमारे जीवन में हैं जिनको हम प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर प्यार अधिक करते हैं, जिन बातों को हम अधिक चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जो काम हम करते थे, आज भी कितनी बातें वो काम हमारे जीवन में बने हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है अपने आत्मा में होकर, जब इस समय अपना वचन भेजकर हम सबसे बात कर रहा है, कि हम तमाम उन बातों को छोड़ दें जिन बातों को अभी भी हमने अपनाया हुआ है, जो मसीह में आने से पहले जो हम काम करते थे, जिन बातों को हमने अपनाया था। इस समय प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम तमाम उन बातों को छोड़ दें, उन कामों को छोड़ दें। वो बातें हमारे लिए रुकावट है, प्रभु में आगे बढ़ने में रुकावट है, प्रभु का काम करने में रुकावट है। इसलिए परमेश्वर जब इस समय हमसे बात कर रहा है तो गंभीर हो जाएं। अगर इस बार इस आवाज को सुनकर अगर अनदेखा कर दिया तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उन बातों को छोड़ना होगा, उन कामों को छोड़ना होगा जिनके कारण हम कितनी बार हम झुक जाते हैं, उन बातों के पीछे चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, चेलों के ऊपर प्रकट हुआ है। अब ये तीसरी बार जी उठकर प्रभु यीशु मसीह चेलों के ऊपर प्रकट हो अपने करते हुए, चेलों के ऊपर प्रकट होते हुए पर पतरस से बात कर रहा है। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? आज उसी प्रकार परमेश्वर हमसे बात करता है। क्या इनसे बढ़कर, क्या आप लोग मुझसे प्रेम रखते हैं? अगर हाँ, हम अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आज के बाद हम वो काम नहीं करेंगे जिन बातों के लिए, जिन कामों के लिए हम बार बार संसार में चले जाते हैं, दुनिया की बातों में चले जाते हैं, संसार के कामों में चले जाते हैं। मसीह यीशु में आने से पहले जो काम हम करते थे, आज भी बार बार
उन कामों के लिए, उन बातों के लिए जब हम झुक जाते हैं, उन कामों की ओर चले जाते हैं, उन बातों की ओर चले जाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अपना वचन भेजकर हमसे बात करता है। क्या मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखते हैं? अगर रखते हैं, हाँ, तो हम सबको उन बातों को छोड़ना होगा, उन कामों को छोड़ना होगा। नहीं तो वो काम, वो बातें हमें हमारे परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए अभी समय है जब परमेश्वर हमसे बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु से दूर चले जाएं। जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुआ है, जी उठने के बाद पतरस से बात करता है। उसके बाद पतरस दोबारा कभी नहीं गया मछली पकड़ने। फिर तन मन से प्रभु के पीछे चलता रहा, प्रभु की सेवा को करता रहा और अपने जीवन से प्रभु को प्रकट करता रहा और अपने जीवन से ये प्रकट करता रहा, हाँ प्रभु, इनसे बढ़कर मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, हाँ इनसे बढ़कर मैं आपको प्रेम करता हूँ। पतरस मछली पकड़ने फिर दोबारा नहीं गया। उसी मुताबिक हम सब ने उन बातों के लिए, उन कामों के लिए फिर से हमने दोबारा नहीं जाना जो मसीह यीशु में आने से पहले जो हम काम करते थे, जिन बातों के पीछे हम जाते थे। आज उन तमाम बातों को छोड़ना होगा, उन कामों को छोड़ना होगा जिसके कानों में सुन ले इस समय परमेश्वर की आवाज़ उसके आत्मा में होकर, उसके वचन के द्वारा गूंज रहा है। हमसे बात कर रही है परमेश्वर की आवाज़, अपने वचन से होकर, अपने आत्मा में होकर, अपनी आवाज़ भेजकर परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने फैसला हमारे हाथ में छोड़ दिया है। क्या हम उन बातों को छोड़ देंगे? क्या हम उन कामों को छोड़ देंगे जो हमारे काम, जो हमारी बातें हमें हमारे परमेश्वर से दूर लेकर जाने वाली हैं? संत पतरस ने मछली पकड़ना छोड़ दिया। जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जब चेलों के ऊपर प्रकट हुआ है, पतरस से बात कर रहा है। पतरस, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर का वचन बताता है, पतरस ने बोला, हाँ प्रभु जी, तू तो सब जानता है। 3 बार पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। तीसरी बार जब पूछा, पतरस उदास हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है, सब ध्यान से सुने। 17 वचन, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है।
तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस उन बातों को छोड़कर, मछली पकड़ने के काम को छोड़कर अब प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहा है। पतरस दोबारा मछली पकड़ने नहीं गया, इसलिए गंभीर हो जाएं। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम तमाम उन बातों को छोड़ दें, उन कामों को छोड़ दें। ये आवाज़ इस समय गूंज रही है और हम सबसे बात कर रही है, सेवकों से, विश्वासियों से। इसलिए विश्वासी हो, सेवक हो, इस आवाज़ को सुनकर गंभीर हो जाएं और प्रभु के पीछे तन मन से चलें और दिल जान से उसे प्रेम करते हुए अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करें, क्योंकि हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ होना है।